सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो गत कक्षा में हम पढ़ रहे थे 57 नंबर श्लोक, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत्चित्तः सततम भव। चेतसा चित्त से सर्वकर्माणि सब कर्मों को मयि सन्न्यस्य मेरे ऊपर ही छोड़ करके, मुझ में ही उनको समर्पित करके, मत्परः जो मत पर हो जाता है, अर्थात मेरे साथ जो अपने आप को एकाकार कर लेता है, मुझ में जो लीन हो जाता है, ऐसा योगी बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लेकर। देखो ऊपर वाले श्लोक में कहा मद व्यपाश्रय, यहाँ कहा बुद्धि योगम उपाश्रित्य। जब वो कर्म करता है तो अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देव का आश्रय लेकर, उसको केंद्र में रख करके, उसी की शक्ति से, उसी के लिए ये सारे कर्म किए जा रहे हैं, ऐसे भाव रखता है। और जब वो कर्म नहीं कर रहा होता है, ध्यान उपासना आदि जब कर रहा होता है, तो उस समय चित्त से सब कर्मों को, क्योंकि हो सकता है कर्म करते समय कभी कुछ क्षण के लिए ध्यान हट गया हो ईश्वर से, तो अब उस कर्म को फिर दोबारा जो भी मैंने किया, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं हम योग दर्शन में, अब उसको ईश्वर में ही समर्पित करके मयि सन्न्यस्य मत पर, और अब बिल्कुल क्या हो गया, संसार से बिल्कुल अलग और मत पर है, मुझ में ही लीन हो गया। और बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग मतलब ज्ञान योग, ज्ञान योग मतलब समत्वम योग, समता वाला। तो अब इस स्थिति में जब वो कहीं ध्यान आदि में बैठा है, उपासना आदि में बैठा है, समाधि लगा के बैठा है, तो अब वो समता में है उसका चित्त। शरीर भी समता में है, क्योंकि कभी कभी शरीर को भी कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बारिश होगी, कभी सुखदायी स्थान में बैठा होगा, कभी दुखदायी स्थान में बैठा होगा, तो बदल सकती हैं बाहर की परिस्थितियां शरीर के लिए। यहाँ रहते हैं तो ठीक है, यहाँ से बाहर कहीं प्रवास आदि में जाएंगे, कभी ऐसे घर में आपका प्रवास हो सकता है जिसमें बहुत भक्ति भाव का वायुमंडल है, तो उनके वहाँ ध्यान आदि करना बहुत सहूलियत है, क्योंकि उनके घर में वायुमंडल ही ऐसा ही है। कभी ऐसे घर में भी आपका प्रवास के समय निवास हो सकता है जहाँ पर बच्चे शोर मचा रहे हैं, और जो भाई आपको अपने घर में लाया उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई अतिथि घर में आई, वो झुंझलाती है, बर्तनों को तोड़ती है, फोड़ती है, आवाजें करती है, बुजुर्ग गुस्सा कर रहे हैं, अपने घर का काम तो होता नहीं है और दूसरों को ला ला के यहाँ रखते हैं। अपने माता पिता की तो सेवा होती नहीं है, दूसरे साधुओं की सेवा करने वाले बने, वो बड़बड़ाते हैं कुछ, आप बैठे हैं ध्यान लगा के, तो कठिन है ना फिर ध्यान लगाना। तो ये तो अपना कवच अपने चारों तरफ लगा के बोले अब आपको जो करना है करो। अपने चित्त को कैसे कर लेता है, समता में। बोलना बड़ा आसान है,
चारों तरफ कवच लगा के समता में रखना, करना बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त सततम भव, तो वो सतत मत चित्त हो जाता है। मत चित्त मतलब मेरे में ही चित्त लगाने वाला, मुझ में ही लीन, ऐसा हो जाता है वो। तो अब उसको शिफ्ट करने में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। वो कर्म कर रहा है तो भी अपने उस स्थिति को बना के रख लेता है। कर्म से इधर जब कहीं ध्यान उपासना आदि में बैठा है तब भी उसको शिफ्ट कर लेता है। तो वो भीड़ में, एकांत में, दोनों में ही अपने आप को सतत समता में बनाए रख लेता है। अभ्यास किया जाता है उसका भी, तो उसका रोज भी अभ्यास कर सकते हैं। जब आप कक्षा में आए तो भीड़ में आ गए, और जब कक्षा से अतिरिक्त आप अपने कक्ष में बैठे हैं तब आप एकांत में हैं। कक्षा में रहते हुए भी एकांत में रह सकते हैं। और कक्ष में रहते हुए भी कक्षा में रह सकते हैं। कक्ष में भी कक्षा हो सकती है ना, अकेले में भी कक्षा हो सकती है। हो सकती, नहीं हो सकती? हो सकती, हो भी जाती है, होती भी है। तो उसका फिर अभ्यास करना पड़ता है। तो ये प्रसंग यहाँ पे चल रहा है, तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है ये। कैसे कैसे प्रकृति के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो संकट आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, उनको कैसे पार करना है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। से किसी ने पूछा, इस विषय में नहीं, वो पूछ रहे थे कि ऋषि और महापुरुष, इन दोनों में क्या अंतर है? ऋषि तो धर्म का साक्षात्कार करने वाला होता है ना, ऋषि दृष्टार है। ऋषि कस्मात ऋषि दर्शनात्। तो जो कुछ यहाँ शास्त्र में कहा है उसको जिसने अपने अंदर उसका साक्षात्कार कर लिया वही ऋषि है। धर्म का, ज्ञान का साक्षात्कार करने वाला, उससे धर्म चलता है। और महापुरुष धर्म से चलते हैं। महापुरुष हो सकता है कि उसने अभी साक्षात्कार नहीं किया हो, लेकिन जो ऋषियों ने कहा उस मार्ग पे वो चल रहा है। और महापुरुष किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। देशभक्ति में भी महापुरुष हुए हैं, ईश्वर भक्ति में भी महापुरुष हुए हैं, समाज भक्ति में। साक्षात्कार करना और उस मार्ग पे चलना एक एक जैसा नहीं है फिर? उस मार्ग पे तो अभी आप भी चल रहे हो, है ना? तो आपको विविध प्रकार का ऐश्वर्य मिल सकता है, तो ज्ञान का भी मिल सकता है, और उस ज्ञान से आपके पास आर्थिक भौतिक समृद्धि भी आ सकती है। फिर आप लोगों से प्रीति पूर्वक व्यवहार करते हैं तो आपके पास एक जनशक्ति भी आ सकती है। लेकिन इसका साक्षात्कार तो नहीं हुआ ना अभी, और जिसको इसका साक्षात्कार हो गया वो ऋषि है। जी, इधर किसने लिया था माइक? हाँ बोलिए। ओम दीदी प्रणाम। बोले दीदी, जैसे अभी जो बोल रहे हैं बुद्धि के बारे में, अभी बार बार तो मतलब जो विवेक या बुद्धि, मतलब वो श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ है क्या? मतलब जैसे भक्ति में भी हो या किस में भी? बुद्धि? जी हाँ, बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। आपकी बुद्धि, इसलिए तो आप यहाँ आ गए। बुद्धि ने किया ना निर्णय। जी। बुद्धि तो श्रेष्ठ। तो मतलब जितना जैसे कि शारीरिक रूप और मानसिक रूप में सब में, मतलब आध्यात्मिक से भी ज़्यादा बुद्धि बुद्धि है। हाँ, आपको लगता है कि हम तो सेवा वर्ग में, तो हमें बुद्धि की क्या जरूरत है, ऐसे लगता है। बुद्धि की जरूरत सब जगह है। तो जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो उतना अच्छी से सेवा कर पाएगा। और पूछो, आपका कुछ अंदर से अभी क्लियर हुआ नहीं, लेकिन आपको पूछना नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है। आपको क्या लगता है, वही बताओ। जैसे दीदी हम मतलब
कल रात में एक बुक पढ़े थे, तो उसमें था कि मेंटल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन और स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब सबसे सुपीरियर है मतलब इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। तो मतलब उसी को मतलब आपसे पूछना चाह रहे थे कि मतलब ऐसा है क्या, मतलब इंटेलेक्चुअल सही में सुप्रीम है या मतलब स्पिरिचुअल सुप्रीम है, दोनों में? नहीं, सुप्रीम तो बुद्धि के ही वो सारे रूप हैं जो आप बोल रहे हैं ना, ये सारे बुद्धि के ही रूप हैं। स्पिरिचुअल वाला भी बुद्धि का ही है, और दूसरा क्या बोला आपने? इंटेलेक्चुअल। जी, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। हाँ, वो बुद्धिमत्ता, वो भी बुद्धि का ही रूप है। तो उसके लिए अंग्रेजी में कई सारे शब्द हैं। टैलेंट एक शब्द है ना, प्रतिभा। इसमें एक बात समझने की है कि जो भी संसार में महान पुरुष हुए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आविष्कारक हुए भौतिक साइंस के, चाहे वो आविष्कारक हुए स्पिरिचुअल साइंस के, आध्यात्मिक विज्ञान के, चाहे वो आविष्कारक हुए अर्थशास्त्र के, समाज शास्त्र, किसी भी फील्ड में जो महापुरुष हुए, उन्होंने अपने टैलेंट का सदुपयोग किया। मुख्य बात ये है, ये सच है कि जो जो भी महानता को प्राप्त हुए उनके अंदर टैलेंट थी, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि केवल उन्हीं के अंदर टैलेंट थी और हम सब के अंदर वो टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, हम सब के अंदर कोई ना कोई टैलेंट सबके अंदर है। तो फिर उन महापुरुषों में और इन व्यक्तियों में अंतर क्या है? हम सब में क्या अंतर है? उन्होंने उस टैलेंट को जाना और उसका सदुपयोग किया। तो कई बार ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो किसी एक फील्ड में आगे बढ़ गया, हो सकता है उसके ही जैसा देश में बहुत सारे लोग हों जिनके पास उतनी बुद्धि है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। जिस टैलेंट से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य जी, इन्होंने आज इतना बड़ा कार्य किया देश में, तो ऐसा नहीं है कि स्वामी जी जैसी टैलेंट देश में किसी के अंदर थी ही नहीं, या उनकी कक्षा में इतनी पढ़ाई करने वाला, इतनी बुद्धि रखने वाला कोई था ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत होंगे और हो सकता है उससे भी ज्यादा होंगे जितनी उनके पास है। लेकिन उन्होंने उस अपनी बुद्धि या टैलेंट को पहचाना नहीं और सदुपयोग नहीं किया, और उन्होंने कर लिया। जो जो संघर्ष, जो जो परिस्थितियां एक व्यक्ति के जीवन में आई, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के जीवन में आई ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने किसी मरते हुए व्यक्ति को देखा, सन्यासी को देखा, रोगी को देखा, तो ऐसे थोड़ी है कि देश दुनिया में कभी किसी ने देखा ही नहीं तीन प्रकार के लोगों को। बहुतों ने देखा। महर्षि दयानंद के चाचा जी और बहन को उन्होंने मरते हुए देखा, तो क्या और किसी ने अपने संबंधियों को मरते नहीं देखा आज तक? सबने देखा, आज भी देख रहे हैं, आगे भी देखते ही रहेंगे। पेड़ से सेब नीचे गिरा, वो केवल न्यूटन ने ही देखा, किसी और ने भी देखा? सब ने देखा, आज भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। तो वो सबके अंदर होती है बुद्धि, तो टैलेंट तो आपके अंदर भी है, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं और हम उसको पहचानते भी नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही पड़ी ही रहती है। तो कई बार ऐसे होता है व्यक्ति के पास कोई शक्ति है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर ये शक्ति है, और वो कभी उसका प्रयोग भी करता ही नहीं है। और जो प्रयोग करता है और जिसको पहचान है, वो फिर सोचते है कि इसको मैं कहाँ कहाँ लगाऊं। जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, प्रोडक्टिव वर्क। एक शब्द महाराज जी से बार बार सुना आपने। वर्क तो सब ही कर रहे हैं, यहाँ कक्षा में 365 दिन सभी आ रहे हैं ना, और पाठ भी 365 दिन सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब नंबर आते हैं तो फिर कोई झगड़ा करने लगे, जी मैं भी पूरे जितने दिन ये आया, मेरा पड़ोसी आया, उतने ही दिन मैं भी कक्षा में आया, तो मेरे को इतने नंबर क्यों मिले और इनको इतने क्यों मिले? परीक्षा हॉल में इन्होंने भी 3 घंटे पुरुषार्थ किया, लिखा कुछ,
मैंने भी 3 घंटे पुरुषार्थ किया, मैंने भी लिखा, तो पुरुषार्थ दोनों का बराबर है, मार्क्स बराबर क्यों नहीं है, कम ज्यादा क्यों है? आप बोलते हैं जी हम तो 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं, हम तो थक जाते हैं, कितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये हो सकता है कि एक व्यक्ति 7 घंटे क्लास में तो बैठता है, 7 घंटे पुस्तक तो खोल के बैठता है, लेकिन हो सकता है उन 7 घंटों में वो पढ़ाई करता है आधा ही घंटा, बाकी के 6.5 घंटे किताब खुली होती है, क्लास में भी होता है, लेकिन मन कहीं और ही होता है। तो रिजल्ट अब 7 घंटे का आएगा कि आधे घंटे का आएगा? आधे का ही आएगा, 6.5 तो वेस्ट कर दिए। तो ये 6.5 घंटे क्या हो गए? अनप्रोडक्टिव वर्क, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा काम है ये। तो काम सब कर रहे हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिनके पास बहुत कुछ नहीं है आज, वो उन लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं जिनके पास आज बहुत कुछ है। तो अंतर क्या है? एक व्यक्ति 2 घंटे ही पढ़ता है तो भी उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, एक व्यक्ति 4 घंटे पुस्तक लेके बैठा हो तो भी मार्क्स कम आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो 2 घंटे पढ़ा ना, तो उसने ऐसी पढ़ाई की कि मतलब वो उसका वर्क प्रोडक्टिव वर्क है। फिर उसने केवल पढ़ाई ही की और अपने मन को इधर उधर जाने नहीं दिया। स्वामी जी महाराज जब योग करते हैं तब योग ही करते हैं केवल, और जब उनको स्वदेशी का कार्य देखना होता है तब वो केवल स्वदेशी का ही कार्य देखते हैं। तो जब जो काम करते हैं तब उसको 100% अपनी शक्ति उसमें लगा देना, तो फिर वहां से प्रोडक्टिव रिजल्ट आता है। तो यही बात बुद्धि की भी है। बुद्धि सबके पास है, टैलेंट सबके पास है, जिसको आप इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी सबके पास है, लेकिन हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, हम उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। आप सबके अंदर इतनी क्षमता है कि आज जो श्लोक पढ़ा जाएगा वो श्लोक सदा सदा के लिए आपको याद रह जाए। एक श्लोक मुश्किल से कक्षा में 1 या 2 श्लोक तो होते हैं, और 1 या 2 श्लोक याद करना सबके बस की बात है या नहीं है? बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर हम रोजाना इसको इस भाव से करते तो आज तक पूरी गीता याद होती कि नहीं होती? हो जाती। तो ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं, ऐसा हमने यूज किया ही नहीं, इसलिए नहीं हुई। तो हम अंदर से क्या सोचते हैं, हमारा अंदर से लक्ष्य क्या है, हमने योजना क्या बनाई है, जिस कार्य में आप लगे हैं आपकी योजना क्या है, वहीं पहुंचेंगे। यदि सत्र शुरू होते ही आपने योजना ये बना ली कि अब की बार मेरा एग्जाम में 1 मार्क भी कटने नहीं दूंगा, 100 में से 100, 99 भी नहीं आएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, तो वैसी आपकी मेहनत भी होगी। यदि आपने ये तय किया है तो पहले ही दिन से, और यदि आपने पहले दिन से ये तय कर लिया अभी तो जनवरी है, ठीक है कक्षा शुरू हो गई तो पढ़ लेते हैं, इसको देख लेंगे पाठ को, अभी तो फरवरी पड़ी, मार्च है, अप्रैल है, मई में जाके कहीं पेपर होंगे, तो फिर ये सारा आपका ऐसे ही चला जाएगा, ये सारा टाइम फिर नहीं कुछ भी हाथ आने वाला। यदि आप संगठन में कार्य करते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, जिस जिले में जिस स्टेट में आप काम करते हैं आप कैसा देखना चाहते हैं, उसको पिक्चर क्या है उस जिले की आपके सामने, उस स्टेट की पिक्चर क्या है, तो उसकी ये भी पिक्चर हो सकती है इस जिले के जितने गांव हैं उन सब में योग कक्षाएं लग रही हैं, और प्रत्येक योग कक्षा में 100-200 व्यक्ति बैठे हैं, और उन कक्षाओं में जो सिखाने वाले हैं योग शिक्षक वो अत्यंत योग के साधक हैं, योग साधना करने वाले हैं, सब तरफ अपराध कम हो गए हैं, सब तरफ योग का बोलबाला है। ऐसी आप तस्वीर बनाओ तो सही,
जैसी जैसी आप तस्वीर बनाएंगे वैसा वैसा घटित होता जाएगा। आप फोन पे बात करते हैं कार्यालय में, उस फोन के परिणाम की पिक्चर क्या है आपके दिमाग में? फोन करना, इसके लिए भगवान ने मुझे नियुक्त किया है, ये फोन करना ही मेरी भक्ति है, श्रद्धा है, पूजा है, आराधना है, इसके माध्यम से ही मैं अपने इष्ट देव की पूजा कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ वो भी भगवान का ही अंश है। जिस विषय में बात कर रहा हूँ इस बात का एक सुनिश्चित परिणाम आएगा। जिस विषय में मैं उसको प्रेरित कर रहा हूँ वो वैसा ही करेगा, और आप उसको वैसा करते हुए देख रहे हैं अपने मन मन में, तो रिजल्ट वैसा ही आएगा। उसमें हो सकता है 100 की बजाय 99 रह जाए, आप वाला तो 100% आएगा, लेकिन दूसरे का जो आपने सोचा वो हो सकता है 99% आए। तो जो योजना पूर्वक काम करते हैं ना, फिर वो अपनी पूरी बुद्धि को, अपनी पूरी शक्ति को, दिल को, दिमाग को वहां लगा देते हैं। उनको एकाग्र करना आ जाता है अपनी शक्ति को, और बस इतना आ गया तो बस फिर बेड़ा पार है। फिर आप जिस भी काम में लगेंगे उसमें फतेह ही फतेह है। बोल देते हैं ना भाई स्वामी जी तो संकल्प सिद्ध योगी हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम भी बोलते हैं, दूसरे लोग भी बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति संकल्प सिद्ध योगी हो सकता है, लेकिन वैसा करके, क्योंकि वो जब जिस काम को करते हैं पूरी प्रसन्नता के साथ, टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आधी शक्ति नहीं तो टेंशन करने वाले की टेंशन में खर्च हो जाती है। इसलिए टेंशन के लिए तो बाहरी बोर्ड लगा रखा है, नो एंट्री, कहीं और जाओ आप, हमारे यहाँ मत आओ। कुछ चीजों के लिए नो एंट्री लगा के रखी है ना स्वामी जी ने। नींद के लिए नो एंट्री, आपको भी सुनाते हैं, निंदिया बेच दूं कोई ले तो जिनके पास ज्यादा है वो बेच दें, अपने पास तो ज्यादा है नहीं, उतनी है जितनी जरूरी है। नींद के लिए नो एंट्री, आलस्य के लिए नो एंट्री, प्रमाद के लिए नो एंट्री, दुखी टेंशन नो एंट्री, छुट्टी के लिए, कुछ चीजों के लिए तो उन्होंने पूरा अपना डिसीजन ले रखा है, उसको पास आने ही नहीं देना है। और फिर आधी चीजें तो भीड़, आधी भीड़ तो वैसे ही बाहर हो गई। अंदर कौन आ सकता है? जो हमारे कार्य में सहायक है वो अंदर आ सकता है, उत्साह अंदर आ सकता है, प्रीति अंदर आ सकती है, पुरुषार्थ अंदर आ सकता है। वो ज्यादा ही प्रिय दोस्त है पुरुषार्थ। तो ऐसे हम अपने जीवन का बना सकते हैं। तो ऐसे बनाएंगे तो फिर परिणाम आएगा। अब इस शक्ति को जहां भी लगाएंगे रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये सृष्टि का नियम है। आप दिल से जिस भी चीज को चाहते हैं ना, तो ये सारी कायनात उसको उपलब्ध करवाने में लग जाती है फिर आपके लिए। आप चाहो तो सही एक बार, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो इस संसार की वस्तु है, चाहे वो परलोक की वस्तु है, कुछ भी, और जिन्होंने चाहा उन्होंने पाया। तो बुद्धि योग का मतलब क्या है यहाँ पे? आप क्या समझे? समर्पण एक तरह से। समर्पण भी, और केवल पूरा का पूरा एकाग्र करके समता में रहते हुए, बाहर से जैसे हम बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, या योग दर्शन की भाषा में हम बोलते हैं क्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट वृत्ति में आना, या गीता की भाषा में हम बोलते हैं समत्वम योग उच्यते, या ईश्वर प्रणिधान की स्थिति। ये सब स्थिति क्या है, ये हमें अनुभव करना है। क्या है ये? पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब लोग ये सोच लेते हैं कि मैं बुरा कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं अच्छा ही अच्छा सोचूंगा, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, सब मेरे से प्रीति कर रहे हैं, सब मेरी सहायता कर रहे हैं। तू तो ऐसा सोच रहा है, पर दूसरे तेरे बारे में ऐसा सोचें ये जरूरी तो नहीं है ना। आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सबसे प्रीति करता हूं, सब मुझसे प्रीति करते हैं,
तो ऐसा सोच के आप तो प्रीति कर सकते हैं सबसे, पर दूसरे भी आपसे प्रीति करें ये तो जरूरी तो नहीं है ना। मेरे जीवन में सब अनुकूलता ही अनुकूलताएं हैं ऐसे आपने तो सोच लिया, पर बाहर सब अनुकूलताएं रहेंगी ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है? फिर अक्लिष्ट वृत्ति में आने का मतलब क्या है? फिर समता का मतलब क्या है? समता का या पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यही है कि जो मेरे को अच्छा लगता है वो तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जो मेरे मन के प्रतिकूल है उसको भी मैं अनुकूल बना लूंगा, ऐसी मेरे अंदर ताकत है। बाहर जो कुछ मुझे नापसंद है वो भी जब सामने आएगा तब भी मैं विचलित नहीं होऊंगा, उसमें से भी मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही निकाल लूंगा। इसका नाम है पॉजिटिव थिंकिंग। बाहर जो हो रहा है उसमें भी कुछ बेहतर निकाल लेना और उसमें विचलित ना होना, यही पॉजिटिव थिंकिंग है। स्वीकार करना सब चीजों को, और फिर स्वीकार करने के बाद जहां आवश्यकता है वहां उसमें परिष्कार करना। पहले स्वीकार करना फिर उसमें परिष्कार करना। डॉक्टर रोगी को पहले स्वीकार करता है ना, ये गेट से ही भगा देता है, हाँ कैंसर हो गया तो अब भागो, कुछ तो ऐसे काम किए थे आपने तो अब भुगतो अपने, ऐसे नहीं कहता। वो कहता ठीक आ जाओ, उसको एडमिट करता है, पहले स्वीकार करता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन करता है, फिर निकालता है उसको। तो पहले चीजों को स्वीकार करो। आपके रूममेट, आपके क्लासमेट, आपके गुरुकुलमेट कोई आपके अनुकूल व्यवहार नहीं करता, पहले उसको स्वीकार करो। हाँ ठीक, आपके परिवार में भी ऐसे होते हैं लोग, कुछ हमारे अनुकूल नहीं होते, तो पहला कदम, पहला स्टेप क्या है? स्वीकार करो। वो भी स्वतंत्र हैं, उनको भी इस धरती पे जीने का हक है, उनको भी अपने अनुसार चलने का हक है जैसे कि आपको है, तो उनकी स्वतंत्रता को बाधित मत करो। जैसे ही आपने स्वीकार किया आपका मन शांत हो गया। अब आगे क्या करना है उसको ठीक करने के लिए वो स्टेप उठाओ। नेक्स्ट, शुरू में ही उसको आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, शुरू में उसको हटाना शुरू कर दिया, कभी उससे कनेक्ट तो हुए नहीं, तो करेक्ट कैसे करोगे उसको? किसी व्यक्ति को करेक्ट कब किया जाता है? पहले उससे, माँ जैसे अपने बच्चों को करेक्शन करती है ना जीवन में, तो लेकिन पहले क्या होती है? कनेक्ट होती है बच्चे से। इसलिए पिता ज्यादा करेक्शन नहीं कर पाते हैं बच्चों में, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। समाज सुधारक कौन ज्यादा सुधार कर सकता है? जो पहले समाज से कनेक्ट होता है, पहले उनकी समस्या को सुनता है, धैर्य रखता है, उनके साथ अपनापन दिखाता है, फिर उनको बताता है कि जिस समस्या में आप उलझे हैं, परेशान हैं, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। कोई योग शिक्षक जिसके शिविर में हजारों लोग आते हैं, वो पहले उन रोगों को स्वीकार करता है, उन रोगियों को, उनकी बात सुनता है धैर्य से, उनके साथ अपनापन जताता है, देखो कितनी परेशानी है आपको, फिर उनको बताता है कि देखो हम आपके साथ मिलकर के ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा उपाय करते हैं जिससे कि आप ठीक हो जाएंगे। और फिर ये जो आज तक रोगी थे, कमजोरी थे, ये ही इस व्यक्ति की भी और स्वयं अपनी भी एक शक्ति बन जाते हैं। फिर तो संसार के जो भी बड़े कार्य हैं, असाधारण कार्य हैं, वो उन लोगों ने ही किए जो कभी साधारण दिखते थे।